टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल बुक चैप्टर सर्कल एंड थ्योरम सीरीज। हमारे सभी सीरीज में अभी हमारा चल रहा है थ्योरम, जिसमें मैंने आपको कल यानी प्रीवियस लेक्चर में कराया था थ्योरम नंबर 15। सो आज के इस लेक्चर में है थ्योरम नंबर 16। सो अभी मैंने जैसा आपको बता रखा है कि स्टार्ट कराया है सर्कल चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स करा दिया है। देन हम कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट थ्योरम वाले सीरीज में, और ये अभी हमारा चल ही रहा है। देन इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस, देन हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इसी टाइम डेली लाइव स्ट्रीम में आया करो, और इन सब का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाया करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताओ, सो डैट कि उन्हें भी अच्छे मार्क्स मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 16, क्योंकि यहाँ पे हमसे कह रहा है chords of congruent circle which are equidistant from the corresponding center are equal। आपके पास दो सर्कल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है ये दोनों सर्कल ऐसे यहाँ पे जो चल रहे हैं दोनों क्या है भाई, तो कॉन्ग्रुएंट। आई होप कि आपको दिख रहा होगा दोनों सर्कल, या तो दोनों सर्कल हमारे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये कह रखा है कि इनका जो भी कोड है ए बी एंड सी डी, ये इक्विडिस्टेंट है अपने अपने सेंटर से, विच मीन्स कि यहाँ पे अगर इस वाले सर्कल में देखो तो ये जो कोड ए बी, ये जो कोड है ए बी, ये ओ एल इसका डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, राइट। और ये जो सर्कल है इसका जो कोड है सी डी, इसका जो डिस्टेंस है ओ डैश एम, ये इसका सेंटर से डिस्टेंस है। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस गिवन है आपको कि ये दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है, विच मीन्स कि ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम गिवन है। तो आपको बताना है कि जो कोड ए बी है और जो कोड सी डी है ये दोनों इक्वल हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको गिवन लिखना होगा, टू प्रूफ डालना होगा, फिर जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो कर लो। मैंने तो ऐसे फिगर बना दिया है, पर आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें लिखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं पेपर में। एंड सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं गाइस, आपको याद रखना होगा सारे के सारे थ्योरम्स को, राइट। कभी भी आपका कोई भी थ्योरम अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ कब आपको क्या थ्योरम लगाना पड़ जाए, इसलिए आपको याद कर लेना है। सो यहाँ पे जैसा कह रहे हैं आपको गिवन लिखना आना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, जो भी यहाँ पे कह रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो आप ऐसा ही डायरेक्ट लिखो, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जो भी सर्कल है आपका, उसका आपको मैंने बताया है आप क्या लिखते हो, उसका ये जैसे आपको ट्रायंगल का जो सिंबल होता है आप डालते हो ना, ट्रायंगल का सिंबल ऐसा, ये ट्रायंगल है, तो वैसे सर्कल का मैंने आपको बता रखा है, सी ओ आर हम लोग लिखा करते हैं, सी विच मीन्स की सर्कल, सी ओ मीन्स सेंटर इसका, और आर मीन्स क्या, रेडियस, राइट। ये फर्स्ट वाले सर्कल के लिए है। एंड एक और जो सर्कल है आपका सी ओ डैश, इसका सेंटर है देखो, और इस क्या है, इसका रेडियस है आर। ऑब्वियसली दोनों का रेडियस हम लोग क्या लिए हैं, दोनों का रेडियस सेम ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, राइट, ओ डैश एंड आर। तो आपको यहाँ पे याद आना चाहिए कि जब भी कोई सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका रेडियस सेम होगा, और बाकी के जो इसके क्या कहते हैं, ये आपका जो ये डिस्टेंस जितना भी कहीं भी रेडियस आपका बना रहा है, ये सारे के सारे इक्वल हुआ करते हैं। पर आपका यहाँ पे एक बात याद आना चाहिए, सेंटर थोड़ी ना इक्वल होगा, आपने अलग अलग दो सर्कल लिया है तो दोनों का अलग अलग सेंटर होगा, इसलिए हमने क्या कर लिया, एक का सेंटर ओ सपोज कर लिया और दूसरे का सेंटर ओ आर सपोज, ओ डैश सपोज कर लिया। ये चल नहीं रहा पर ठीक है, राइट, आपको आई होप दिख रहा होगा। तो चलो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपके दो सर्कल्स हो गए और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और कहाँ से आ रहे हैं, ये जो रेडियस इनका कहाँ से आ रहा है, सेंटर, इसलिए इसके पास कोड है, कोड्स ए बी एंड कोड सी डी, कोड सी डी,
राइट। ये दोनों आपके कोड हैं, ये आपको क्या दिखाना है कि दोनों जो कोड है आपका वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, आपको दिखाना है। पर एक और जो चीज गिवन है वो ये गिवन है कि ओ एल परपेंडिकुलर है, ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, एंड ओ डैश एम परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। और ये दोनों क्या थे, रेडियस नहीं, ये दोनों कोड है, राइट। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे आपने डाल दिया कि ये जो है आपका सी डी और ए बी क्या है, कोड है। और जो ये रेडियस आप कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली डालोगे। अब आपको लिखना है कि टू प्रूव में आपको करना क्या है। तो टू प्रूव में आपको डालना है कि इसका जो कोड आपको इक्वल करने कह रहे थे, यहाँ पे एक बार पढ़ो, बार बार आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कोड आर इक्वल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आपको जो है इसका कोड अपने अपने सेंटर से जो भी आ रहा है ए बी और सी डी, ये दोनों को आपको इक्वल दिखाना है, विच मीन्स कि आपको दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी। आप कोड ए बी कोड सी डी भी लिख सकते हो, यू आर फ्री, राइट। यहाँ पे अब आप आ जाओ कंस्ट्रक्शन में क्या डालोगे। सो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो कंस्ट्रक्शन में आपको डालना क्या है कि आपने ज्वाइन तो कराया किसका, सिर्फ ओ ए कराया। सो ज्वाइन ओ ए एंड सी ओ डैश सी, राइट। आपने ओ ए तो ज्वाइन कराया जो इस वाले सर्कल में, इस वाले में ओ डैश सी ज्वाइन कराया। यहाँ ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, सेंटर अलग अलग लोगे क्योंकि आपने सर्कल अलग अलग लिया है ना। बस इनका रेडियस वगैरह जितना है वो इक्वल होगा क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंट है, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बारी बारी से मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आप प्रूफ डालोगे तो आपको ये पूछना है, क्या मैंने बताया था कि जो भी प्रूफ का क्वेश्चन है आप गिवन निकालो अच्छे से, सो डैट कि आपको समझ में आ जाए। फिर आपको क्या करना है, टू प्रूफ से ही क्वेश्चन करना है कि ये मिलेगा कहाँ। ए बी देखो, ए बी और सी डी ये कोड्स के रूप में आपके पास है, ये दोनों कोड्स हैं। और ये देखो थोड़ा सा इसका जो पार्ट है ए बी का ए एल, ये इस ट्रायंगल में क्रिएट हो रहा है। और जो सी एम है ये छोटा पार्ट है किसका, सी डी का, ये भी इस ट्रायंगल में क्रिएट हो रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट मिल रहा है तो आप दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चले जाओ। तो आप डालोगे क्या, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये चल नहीं रहा एक्चुअली। देखो आपको लिखना क्या है, इन ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ डैश एम सी। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग आ गए। एंड यहाँ पे जो मुझे गिवन है कि सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी है। ये क्या है बताइए, ये क्या है, रेडियस के इक्वल है ना, इक्वल टू रेडियस। आप ऐसा डाल दोगे रेडियाई, या यहाँ पे आप इक्वल टू आर लगा लो, है ना। रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, तो आप रेडियाई डाल दोगे या इक्वल टू आर लिख दोगे, राइट। अब इसके बाद छोटा छोटा सा ये सारे के सारे चीज है। ओ एल इक्वल्स टू क्या है, ओ एम। अच्छा ये कहाँ से आया, ये गिवन से आया, क्यों भाई, गिवन में कहाँ है। तो अपने ऐसा परपेंडिकुलर वाला मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, राइट, ये है पार्ट। और ओ डैश एम परपेंडिकुलर सी डी। और एक और चीज यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो आप ऐसा लिख भी सकते हो गिवन में एक्चुअली। तो यहाँ पे लिखा रखा है इक्वल डिस्टेंस, राइट, इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों ही सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब मान लो कि सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 3 सेंटीमीटर पे, तो दोनों ही तो इक्वल हो गए ना, ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम, राइट। तो यहाँ पे हमने इसीलिए तो इसे लिखा ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम। अब समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखो, आपके पास अब 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ डैश एम सी इक्वल टू 90 डिग्री, या यहाँ पे आप लिख दो इक्वल टू 90 डिग्री, या ऐसा कर लो गिवन, राइट। ये हो गया। इसीलिए जो तीनों रीजन आपने दिया इसके कारण आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऑब्वियसली मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर करा रखा है, आपको कॉन्ग्रुएंट वाले सारे के सारे रूल्स वगैरह पता होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहा है फटाफट बता दो, ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डैश एम सी, कौन सा यहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, आर विच डिग्री, और ये क्या है, ओ ए आपने यूज किया है जो कि एच है, आर एच, एंड देखो आपने एक साइड यूज किया है ओ एल, तो आर एच एस हुआ ना। तो एक कौन से क्राइटेरिया से हो गया, बाई आर एच एस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरिया आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब आपको तो कंफर्म हो गया होगा कि आपको क्या करना, क्या इसके बाद इसका जो एल पार्ट है वो सी एम के क्या हो गया, इक्वल हो गया, कैसे वही बाई सी पी सी टी। मीन्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। अब देखो ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका जो पार्ट है एल और इसका जो पार्ट है सीएम दोनों इक्वल हो गए,
क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का ये पार्ट है। अब जैसे ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो आप बोलोगे क्या कि दोनों साइड करा दीजिए मल्टीप्लाई बाई 2। सो यहाँ पे डालना है आपको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। सो 2al, दिस इम्प्लाइज का साइन लगा लो, 2al इक्वल टू 2cm। आपने यहाँ पे ऐसा भी लिख लेना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो बोलो आपके पास अब क्या हो गया, 2al हो गया। अब आप फिगर को ध्यान से यहाँ पे देखना, आई होप कि आपको दिख रहा है अब। सो आप फिगर को ध्यान से देखना, 2al का मतलब क्या है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैं आपको बिल्कुल इसी में बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। आप लिख सकते हो al प्लस, मैं यहाँ पे करा दूँ, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे al, आप 2al को लिख सकते हो al प्लस al, लिख सकते हैं ना। और cm को लिख सकते हैं cm प्लस cm, राइट, इसको लिख सकते हो ऐसा। तो अब ध्यान से ये देखना है आपको कि ये जो एल है, एक एल ऐसी छोड़ दो और दूसरा जो आपके पास जो ये एल है, आप ऐसा कर दो कि ये क्या बन जाए, बी एल हो जाए। ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक बार बता दूं। एल प्लस एल के जगह आप बी एल लिख दो और एक सी एम छोड़ दो, सी एम के जगह आप एम डी लिख दो। इससे क्या होगा, आपने एक थ्योरम याद किया है। मैं आपको इसलिए ये यहाँ पे ऐसा करा रही हूँ क्लियर, ताकि आपको थ्योरम याद हो जाए। आप बार बार यहाँ पे थ्योरम का नाम लो, वो कौन सा थ्योरम था, तो वो था क्या कि सेंटर से अगर आप कोई भी लाइन लाते हो किसके ऊपर, कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर तो होता ही है, उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ए एल इक्वल टू बी एल, राइट। एल क्या है, बी एल के इक्वल, बी एल के इक्वल है। और यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, सी एम इक्वल टू एम डी, ये मिलता है। और यहाँ पे एल इक्वल टू बी एल मिलता है। तो एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे बी एल लिख लेना है, यहाँ पे एम डी लिख लेना है। अब बोलो ध्यान से, ए एल प्लस बी एल मिलके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। और सी एम प्लस एम डी मिलके क्या बना रहा है, सी डी बना रहा है। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट डालोगे कि ये हो गया क्या, ए बी हो गया, ए बी, और ये क्या हो गया, सी डी हो गया। रीजन मैंने यहाँ पे डलवा दिया, ये पूरा आपका रीजन ही है, समझ में आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है कि ये जो कोड आपने लिखा है, तो आपको ऐसा लिखना है कि हेंस कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये प्रूफ हो चुका है अब। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस टी ट्यूटोरियल।